दोस्तों, अगर हम विकिपीडिया की माने तो एक हार्ड ड्राइव परफेक्ट कंडीशन में बिना रुके 5 सालों तक चल सकती है। अगर हम दिनों की बात करें तो ये 1825 दिनों तक, और अगर हम घंटों की बात करें तो ये 43,800 घंटों तक बिना रुके चल सकती है। इसी को एक हार्ड ड्राइव का लाइफ स्पैन कहा जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी हार्ड ड्राइव समय से पहले ही खराब होना शुरू हो जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है। एक हार्ड ड्राइव के खराब होने का जो सबसे पहला कारण है वह है इसका टेम्परेचर। हार्ड ड्राइव का टेम्परेचर कभी भी 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि कोई भी मेटल गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। अगर किसी कारण हमारे हार्ड ड्राइव का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर रहने लगता है तो ज़्यादा हीट होने के कारण हार्ड ड्राइव के प्लेटर्स का सरफेस फैल जाता है, और जब पीसी शटडाउन होने के बाद हार्ड ड्राइव ठंडी होती है तो ये सिकुड़ जाता है, जिसके कारण हार्ड ड्राइव का प्लेटर्स के सरफेस पर छोटी छोटी दरारें आनी शुरू हो जाती हैं और हार्ड ड्राइव भी खराब होना शुरू हो जाती है। हार्ड ड्राइव के खराब होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसको मिलने वाली इम्प्रॉपर पावर सप्लाई। अगर हम डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव की बात करें तो इसको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए दो तरह की वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इसकी मोटर को कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करने के लिए 12 वोल्ट्स और इसकी पीसीबी को प्रॉपर वर्किंग के लिए 5 वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लैपटॉप हार्ड ड्राइव की बात करें तो इसको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए सिर्फ 5 वोल्ट्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप की पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये वोल्टेज हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको नहीं मिल पाती है, और बार बार ऐसा होने पर हमारी हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है। हार्ड ड्राइव के खराब होने का जो तीसरा कारण है वह है वाइब्रेशन। अगर हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को किसी ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, जैसे कि बड़े बड़े बूफर्स या स्पीकर्स को कंप्यूटर के बहुत क्लोज रख के यूज़ करना, या फिर किसी ऐसी मशीन के पास रख के यूज़ करना जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा करती है, तो ऐसे में वाइब्रेशन के कारण हमारी हार्ड ड्राइव भी वाइब्रेट होने लगती है, और वाइब्रेशन के कारण हार्ड ड्राइव का रीड राइट हेड डेटा को रीड या राइट नहीं कर पाता है, और हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग अलग टाइप के एरर मैसेज दिखाई देने लगते हैं। बार बार ऐसा होने पर हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है। हार्ड ड्राइव के खराब होने का चौथा कारण है फिजिकल डैमेज। दोस्तों, अगर हमारी हार्ड ड्राइव डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल करते वक्त हमारे हाथ से गिर जाए तो इसके रीड राइट हेड की अलाइनमेंट खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डेटा को रीड या राइट नहीं कर पाएगा। ज़्यादा जोर से गिरने पर हार्ड ड्राइव के प्लेटर्स पर दरारें भी आ सकती हैं। हार्ड ड्राइव के खराब होने का ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपकी हार्ड ड्राइव गिरते ही परमानेंटली खराब हो सकती है। अब बात करते हैं कारण नंबर 5 की। हार्ड ड्राइव के खराब होने का ये एक ऐसा कारण है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कारण है हार्ड ड्राइव के एयर होल का बंद होना। दोस्तों, अगर आपने हार्ड ड्राइव को कभी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो हार्ड ड्राइव पर आपने एक छोटा सा होल ज़रूर देखा होगा। इसको ब्रेथ होल कहा जाता है। इस होल के आसपास आपको ये लिखा हुआ ज़रूर मिल जाएगा, डू नॉट कवर एनी ड्राइव होल्स, या फिर डू नॉट कवर दिस होल। ये होल इसलिए होता है ताकि हवा हार्ड ड्राइव के अंदर या बाहर जा सके और हार्ड ड्राइव के अंदर हवा का दबाव ज़रूरत के मुताबिक बना रहे। दोस्तों, हमारी हार्ड ड्राइव का जो हेड होता है ये डेटा को रीड या राइट करने के लिए कभी भी हार्ड ड्राइव के प्लेटर्स को टच नहीं करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा ही ये डेटा को रीड या राइट करता है। अगर किसी वजह से ये होल बंद हो जाता है तो हवा अंदर ना जाने के कारण हार्ड ड्राइव में दबाव कम हो जाएगा और रीड राइट हेड को ज़रूरत के मुताबिक लिफ्ट नहीं मिल पाएगी और ये नीचे झुक जाएगा और घूमते हुए प्लेटर के साथ टच होके ये क्रैश हो जाएगा, जिसके कारण हार्ड ड्राइव के प्लेटर्स पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। इन्हीं स्क्रैचेस को फिजिकल बैड सेक्टर कहा जाता है और इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। हमारी हार्ड ड्राइव के ख़राब होने का कारण है अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के बजाय डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देना, या फिर पावर कट की वजह से कंप्यूटर का अपने आप डायरेक्ट स्विच ऑफ हो जाना। स्विच ऑफ होते टाइम अगर हमारी हार्ड ड्राइव पर कोई डाटा रीड या राइट हो रहा हो तो हार्ड ड्राइव के अचानक बंद होने से
रीड राइट हेड हार्ड ड्राइव के पार्किंग एरिया में स्टक हो सकता है, और हो सकता है कि ये इतनी बुरी तरह से स्टक हो जाए कि दोबारा मूव ना कर पाए। इस कंडीशन में हमारी हार्ड ड्राइव पूरी तरह से खराब हो जाएगी। दोस्तों, अभी तक हार्ड ड्राइव के खराब होने के जितने भी कारण मैंने आपको बताए हैं वो हार्ड ड्राइव के मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड थे, लेकिन अब जो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ यह हार्ड ड्राइव की पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारी हार्ड ड्राइव की पीसीबी के कौन कौन से कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। हार्ड ड्राइव की पीसीबी बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम करती है, जैसे सभी मैकेनिकल पार्ट्स को प्रॉपर वोल्टेज देना, रीड राइट हेड को कमांड देना, मोटर की रोटेशन को कांस्टेंट रखना और हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करना। हार्ड ड्राइव की पीसीबी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है हमारे कंप्यूटर के एसएमपीएस या लैपटॉप अडाप्टर से ली गई वोल्टेज को हार्ड ड्राइव के मैकेनिकल पार्ट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलेट ना कर पाना, जिसकी वजह से हमारी हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है। इसके अलावा हार्ड ड्राइव की पीसीबी पर कुछ आईसी लगे होते हैं, जिनमें से एक आईसी होती है फर्मवेयर आईसी। इस आईसी में हार्ड ड्राइव का फर्मवेयर होता है। अगर ये फर्मवेयर करप्ट हो जाए तो स्विच ऑन करने पर हमारी हार्ड ड्राइव स्पिन तो करेगी, लेकिन हमारा कंप्यूटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हमारी हार्ड ड्राइव की पीसीबी पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो सिर्फ हमारे हाथ से टच करने पर भी खराब हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पीसीबी को हाथों से टच करने पर इसके कंपोनेंट कैसे खराब हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में भी एक इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या स्टैटिक एनर्जी कहा जाता है। पीसीबी को टच करने पर पीसीबी के कंपोनेंट्स में चली जाती है, तो ये कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं और इनके साथ ही हमारी हार्ड ड्राइव की पीसीबी भी खराब हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हमारी हार्ड ड्राइव खराब हो सकती है। तो आप इन कारणों को ध्यान में रख के अपनी हार्ड ड्राइव को समय से पहले ख़राब होने से बचा सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।